मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी के लिए WCS की क्लासेस लेकर आई हूँ। अभी हमारा WCS फर्स्ट ईयर में इकाई चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इकाई चैप्टर में। सबसे पहले हम लोगों ने SI सिस्टम और यूनिट्स को कितने मीटर लंबाई, समय, दूरी, इन सबको कितने प्रणालियों में बांटा गया है वो सारी चीज़ें हमने देखा है, ठीक है। प्लस तापमान की जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें भी हमने एक फॉर्मूले के थ्रू पढ़ लिया है। आज हम उसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, प्लस आगे भी कुछ इकाई समझेंगे जो कि ब्रिटिश मीट्रिक का आपस में संबंध दिखाएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश प्रणालियों में इकाइयों के संबंध से। पहला हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश प्रणालियों में इकाइयों के संबंध। इकाइयों के संबंध, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लंबाई की इकाई देखेंगे। लंबाई की इकाई, ठीक। अब लंबाई की इकाई में चार चीज़ें आपको पढ़ के चलना है। पहला है फुट। एक फुट, एक फुट में कितने इंच होते हैं तो आप बोलेंगे 12 इंच, ठीक है। पहला आपका रहेगा फुट का। दूसरा रिलेशन रहेगा एक गज। एक गज में कितने फुट होते हैं तो 3 फुट होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका रहेगा एक फरलांग। एक फरलांग में कितने गज होते हैं तो 220 गज होते हैं। चौथा लास्ट रहेगा लंबाई की इकाई में एक मील। एक मील में कितने फरलांग होते हैं तो 8 फरलांग, और या फिर गज में बात करेंगे तो 1760 गज। पढ़ना आपको गज वाला है, ठीक है। एक मील में 1760 गज होते हैं, इसको याद करके चलना है। इसमें आपको मैं टिक कर देती हूँ कौन कौन से मेन आपको पढ़ना है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो पहला तो एक फुट में 12 इंच। एक चीज़ और, 12 इंच को आप कैसे लिख सकते हैं, डबल डैश से ऊपर, ठीक है। ये भी क्या पढ़ा जाता है, 12 इंच। फुट के लिए सिंगल डैश आता है ऊपर, ठीक है। तो एक फुट में कितने 12 इंच, और एक गज में कितने 3 फुट, ठीक है। 1 2 ये पढ़ के चलना है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको याद कर लेना है एक मील में कितने गज होते हैं तो 1760 गज होते हैं, ठीक है। ये लंबाई की इकाई हो गई। इसमें 1 2 3 ही आपको पढ़ के चलना है। दूसरा आपका मात्रा की इकाई देख लीजिए। मात्रा की इकाई, मात्रा की इकाई, यूनिट ऑफ मास। तो पहला है आप एक औंस। एक औंस, एक औंस में कितने ड्रम होते हैं तो 10 ड्रम। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट इसका रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो एक औंस में 10 ड्रम होते हैं। सेकंड देखिए, एक पौंड। एक पौंड, पौंड तो आप सभी ने सुना होगा। एक पौंड में कितने होते हैं तो एक पौंड में 16 औंस होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मात्रा की सबसे छोटी इकाई तो आप बोलेंगे औंस होती है, ठीक है। औंस, ग्राम या पौंड करके ऑप्शन दिया रहेगा। तीसरा है क्वार्टर। एक, ये लेके नहीं चलना है, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ जो जो आपको पढ़ना है। एक टन। एक टन में कितने पौंड होते हैं तो 2240 पौंड होते हैं। मेन 3 ही हैं और मैं 3 ही आपको बता रही हूँ, और आपको यही 3 पढ़ के जाना है, ठीक है। एक औंस में 10 ग्राम, एक पौंड में 16 औंस, और एक टन में 2240 पौंड होते हैं। ये 3 रिलेशन बस आपको पढ़ना है किसमें, मात्रा की इकाई में, ठीक। समय के लिए आप सभी जानते हैं, एक बार मैं समय का लिखवा देती हूँ क्योंकि समय का क्या है, कॉमन है और आपको पता भी है तो लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि 1 घंटे में कितने मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, दोनों 60-60 आप सभी लोग जानते हैं। समय की अगर सबसे छोटी से छोटी इकाई तो आप लोग सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरी प्रणाली में आ जाते हैं, सीधा टॉपिक ले लेते हैं मीट्रिक से ब्रिटिश
मीट्रिक से ब्रिटिश प्रणाली में रूपांतरण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले लंबाई की इकाइयों का देखेंगे। पहले किसका देखेंगे? लंबाई की इकाई का। लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण, इकाइयों का रूपांतरण। देखिए, आप जानते हैं मीट्रिक में आपने क्या क्या पढ़ा है। लंबाई के लिए मीटर, ठीक है। समय के लिए किलोग्राम, समय के लिए नहीं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ये तीनों आपने पढ़ा है ना। तो मीट्रिक के लिए, मीट्रिक का याद रखिएगा MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। और ब्रिटिश में रूपांतरण पूछ रहा है, ब्रिटिश के लिए क्या पढ़े हैं? FPS का मतलब होता है फुट पर सेकंड। तो मीट्रिक से ब्रिटिश में रूपांतरण पढ़ेंगे तो मीट्रिक प्रणाली को पहले लेंगे। मीट्रिक प्रणाली क्या होती है? चलिए, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये जितनी भी चीज़ें आएंगी ये किस में आएंगी? मीट्रिक में आएंगी। तो पहला है लंबाई की इकाई 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं? ठीक है, कितने इंच होते हैं? 0.03937। ये रिलेशन पहला याद कर लेना है कि 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं? 0.03937 इंच होते हैं। अब देखिए, मिलीमीटर से बड़ी क्या होती है? सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? जितने भी अंक आप जानते हैं 1 मिलीमीटर में कितने? 2, ठीक है, 100। तो ये 2 अंक पहले ही आपका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये? 0.3937 किस में आएगा? ये भी इंच में आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, सेंटीमीटर से क्या लेंगे? मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो फिर 2 अंक बाद क्या होगा? दशमलव खिसकेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्या है? यहाँ पे आ जाएगा 39.37 किस में आ जाएगा? इंच में। ये तीनों को आपको इंच में पढ़ लेना है। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसी को लेकर के चलना है, ठीक है। 1 मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर ले रहे हैं किसमें? लंबाई की इकाई में रूपांतरण में। तो उसी को आधार मानकर फिर सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे, उसी को आधार मानकर मीटर को कन्वर्ट करेंगे। चौथी लास्ट है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? तो 0.6214 मील, ठीक। ये वाला मोस्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 0.6214 मील होते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण हो गया। इसी तरह मात्रा की इकाई का रूपांतरण आएगा। मात्रा या भार, भार या मात्रा की इकाई का रूपांतरण, इसको देखेंगे कौन कौन सी इकाई इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे छोटी इकाई होती है इसमें ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 1 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 15.432। ये किस में होती है? ग्रेन में, ठीक है। तो भार या मात्रा आप जानते हैं कि मीट्रिक से कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश में। तो मीट्रिक में ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। तो ग्राम, 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं? तो 15.432 ग्रेन। फिर 1 किलोग्राम में अगर आपसे पूछे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 2.204 ये किस में होते हैं? पौंड में होता है, ठीक।
1 किलोग्राम में 2.204 पौंड होते हैं। इसी तरह 1 टन का भी याद रखना है। 1 टन में कितने पौंड होते हैं? तो 1 टन में 2240, ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, 2240 पौंड। ठीक है। और लास्ट आपको इसका चौथा याद करना है, 1 गैलन। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 4.543। जिसमें भी मैं आपको बोल रही हूँ ये मैं एम लगा देती हूँ, ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। ये किस में होता है? लीटर में। तो यहाँ पे आपने देखा 1 किलोमीटर में 6214 मील और ये 1 गैलन में 4.543 लीटर। अगर 2 डिजिट तक भी देगा पॉइंट के बाद में 4.54 लीटर तो भी आपका यही वाला। ठीक है। 5 4 3 इस तरह घटता जाता है, 2 1 लास्ट में आएगा। ये दोनों इकाई हो गई आपकी मीट्रिक से ब्रिटिश प्रणाली में रूपांतरण। इनका रिलेशन आपको एक ये याद कर लेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे। लास्ट आपको याद करना है और इसमें तो सभी अलग अलग हैं जिसमें ये चौथा आपका नंबर मोस्ट रहेगा। ठीक है। अगला देखेंगे। ब्रिटिश से मीट्रिक में, इसी का उल्टा देखना है, ब्रिटिश से मीट्रिक प्रणाली में रूपांतरण। ठीक है। ये क्या लिया हमने? ब्रिटिश से मीट्रिक प्रणाली में रूपांतरण। प्रणाली में रूपांतरण। सबसे पहले लंबाई का देखेंगे। लंबाई की इकाई का रूपांतरण। लंबाई की इकाई का रूपांतरण। ठीक है। लंबाई की इकाई का रूपांतरण इसमें देखिए सबसे पहले है, अब पहले आप क्या लेंगे? ब्रिटिश वाली पे। ब्रिटिश में क्या आता है? इंच आता है, फुट आता है, पौंड आता है और सेकंड आता है। तो आपको लंबाई में सबसे छोटी इकाई होती है ब्रिटिश के लिए इंच। तो 1 इंच में किस में चेंज कर रहे हैं? मीट्रिक में, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आपका दूसरे साइड में चलेगा। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो याद रखेंगे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अभी ये सेंटीमीटर है, इसी को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या? 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 25.4 mm। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये। चलिए दूसरा देखेंगे। 1 इंच का हो गया। अब 1 फुट। इंच से बड़ी इकाई क्या होती है? फुट। तो 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 0.3048 याद करने के लिए। पढ़ते ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए 304 है, लेकिन आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेगा तो 3048 जल्दी से याद करने में। ठीक है। तो ये मीटर में होगा। और यही चीज़ को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2 अंक दशमलव का यहाँ पे आप आगे बढ़ा सकते हैं। 30.48 किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है। फुट हो गया। अब क्या होता है? फुट से बड़ा क्या है? गज। तो 1 गज में, थर्ड है आपका 1 गज। 1 गज में कितने? तो 0.914 या 914 याद रखने के लिए पढ़ते क्या हैं? दशमलव के बाद अलग अलग अंक को पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन याद करने के लिए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जैसे 914 मीटर। और चौथा है क्योंकि एक एक अंक याद करेंगे तो इसमें 4 डिजिट भूलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। इसी तरह 1 मील। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609 किलोमीटर। ठीक। ये सबसे बड़ी इकाई हो गई किलोमीटर। तो 1 मील में 1.609 किलोमीटर। इसमें भी ये वाली पढ़ना है और ये वाली पढ़ना है, ये दोनों मेन रहेंगे आपके। इसी तरह भार की इकाइयों का रूपांतरण देखेंगे। ये लंबाई की इकाइयों का है, भार का देख लेते हैं।
दूसरा भार की इकाइयों चलिए भार की इकाइयों का रूपांतरण देखते हैं कैसे होता है। भार की इकाइयों का रूपांतरण कैसे होगा। इसमें आप क्या जानते हैं, पौंड, ग्रेन, टन, ये सारी चीज़ें और लीटर। ठीक है, जो आपने देखा है पिछले वाले में, जस्ट इसका उल्टा करते जाना है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई ग्रेन बताया था मैंने भार के लिए, तो एक ग्रेन में कितने ग्राम होते हैं, तो 0.0648 ठीक ग्राम। ये किस में होता है, ग्राम में। सेकंड, एक पौंड में कितने किलोग्राम होते हैं, 0.453, ये किस में होगा, किलोग्राम में। थर्ड है आपका एक टन, तो मेन आपका यही वाला है, एक टन में 1016 किलोग्राम में रहता है। ठीक है, और इसी को अगर टन में मीट्रिक टन में पूछा जाए तो 1.02, ये किस में होगा, मीट्रिक टन में। ठीक है, ये बात भी क्लियर। अब देखिए एक लास्ट है, फोर्थ, 1 लीटर। वहाँ पे गैलन का लीटर में देखे थे, यहाँ पे 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आते हैं, तो 1 लीटर में 1000 सीसी पानी। ठीक है, पानी के लिए है, सीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका मेन कन्वर्जन है जो आपकी पूरी बुक में दिया हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको अलग से टिक करा दिए हैं, वही आप पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लिए। अब देखेंगे कन्वर्जन। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इनके। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। पहला देखिए कन्वर्जन इनका कैसे होता है। क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम में रहेंगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट, 4 गज को मीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, 4 गज को मीटर में रूपांतरित करना है, तो 4 गज तो बाद में आएगा, पहले 1 गज। अगर आपको 1 गज का मीटर में रिलेशन पता है तो आप 4 गज को सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 गज का आपको मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो चूँकि 1 गज बराबर होता है 0.914 मीटर के। ठीक, 1 गज में इतने मीटर होते हैं, तो 4 गज में कितने मीटर, तो 4 का सीधा सीधा 1 वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए 4 गज बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 0.914 मीटर, यही होगा। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, कैरी आया 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 नैया 36। ठीक है, 0 को छोड़ दीजिए। कितने अंक पहले दशमलव लगेगा, 1 2 3, इकाई से गिन लेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद में दशमलव आ गया और ये हमारा मीटर में आंसर। तो 4 गज में कितने मीटर हो जाएंगे, 3.656 मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए, ये तो सीधा सीधा था, 1 गज का मान पता था, मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी का अपोजिट देखेंगे कि 5 मीटर को, देखिए 5 मीटर को गज में रूपांतरित करना है, इसमें गज में रूपांतरित करना है, तब क्या करेंगे, तब हमें करना ये पड़ेगा कि जो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 1 गज में, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो मान 1 का है उसी का डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 मीटर में कितने गज हो जाएंगे, 5 मीटर में
5/0.914। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? गज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 दशमलव के बाद कितने अंक है? 3, तो 3 डायरेक्ट हम 0 ऊपर लगा के 914। अब इसको क्या करेंगे? सीधा सीधा सा डिवाइड कर देंगे। कितने बार में जाएगा 914? तो ये करीब करीब मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट आपको, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा इसको। 5.47 गज। ठीक, ये किस में आ गया? गज में, और यही आपका आंसर बनेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित करिए। ठीक है, तीसरा नंबर डाल देती हूँ। 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक, 12 इंच को सेंटीमीटर में करना है, तो आपको 1 इंच का मान सेंटीमीटर में पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप अभी अभी देख चुके हैं, उनको याद करके रखना है आपको। 1 इंच का मान सेंटीमीटर में होता है 2.54। किस में होता है ये? सेंटीमीटर में। 1 इंच का मान पता चल गया और 12 इंच का पूछ रहा है, तो 1 का बता करके अगर ज़्यादा का पूछता है तो सीधा सीधा सा गुणा करना रहता है। ठीक, इसलिए 12 इंच बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 2.54। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, ये 4। ठीक है, 12 पंचे 60, 4 64, 80 लाया 6, और 12 दूनी 24। 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30 48। कितने अंक पहले दशमलव लगेगा? 2 अंक पहले, तो 30.48 किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में। ठीक, तो यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 गैलन को लीटर में रूपांतरित करिए। 5 गैलन को लीटर में, किसमें? लीटर में रूपांतरित कीजिए। गैलन का लीटर में रिलेशन क्या था? 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? अगर आपको ये पता है कि 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर होते हैं, तो आप 5 गैलन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 गैलन में कितने हो जाएंगे? 5 गैलन बराबर 5 गुणे 4.54 लीटर। ठीक, ये कितना हो जाएगा? देखिए, 5 को 20, हाथ से लाया 2, फिर ये कितना? 5 25 2 27, 2 बचा, 5 को 20 2 22, 22 दशमलव ये कितना? 70। ठीक है, 22.70। तो ये किस में आ गया आपका? लीटर में। ये हो गया। अगला देखेंगे 5th नंबर। देखिए क्वेश्चन, इंच का mm में कन्वर्जन। 24 इंच को mm में, मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, रूपांतरित कीजिए। अब समझिए, 1 इंच का मान mm में कितना होता है? तो 24 इंच का मान mm में बताना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। अगर आपको किस में पूछता? सेंटीमीटर में, तो आप क्या बोलते? 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इसमें mm, मिलीमीटर में पूछा है, तो 25.4 रहेगा। तो 24 इंच का मान निकालना है, तो 24 इंच में कितने mm हो जाएंगे? 25.4 में 24 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा गुणा करने से? आपका डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 24 गुणे 609.6।
किस में आ गया आपका mm में। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस टाइप के छोटे छोटे से कन्वर्जन जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ आपको क्या बनना चाहिए, इसमें गुणा और भाग कितना टफ है ना? बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका एकदम सरल रहेगा, बस आपको ये मान रखना है याद अपने दिमाग में। और अब आगे देखेंगे तापमान के कन्वर्जन, जो कि हम लोग तापमान का फॉर्मूला पढ़ चुके थे। क्या तापमान का था? देखिए एक बार मैं आपको फिर से लिख देती हूँ ताकि उसके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ये आपका फॉर्मूला था या कन्वर्जन था, एक तापमान की इकाई से दूसरी तापमान की इकाई में कैसे जाएंगे। C/100 बराबर क्या होता था? F - 32/180 और बराबर क्या होता था? R/80 और बराबर किसके? K - 273/100। यही होता है ना तापमान का। चलिए इस फॉर्मूले से अभी हम यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसको दिमाग में रखना है। या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्या? C/5 बराबर किसके होता है? C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 और यह बराबर यही क्या हो जाएगा? 273/5। ठीक, ये दोनों फार्मूलों को याद रखना है और इसी से आपके सारे तापमान के कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तापमान का। (212°F). ठीक, 212, तो पहला 212°F को डिग्री सेल्सियस में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? F और C। F का मतलब फ़ारेनहाइट और C का मतलब सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा है तो हम सिर्फ दो को ही लेके चलेंगे। किसको? एक तो C को, C/100 बराबर कितना? दूसरा F को, F - 32/180। अब देख लीजिए आप यहाँ पे 212 क्या है? बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इनको शॉर्ट वाले फॉर्म को लीजिए, C/5 ले लीजिए इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? F का मान कितना है? 212 और -32 क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे। इससे गुणा भाग करने में आसानी रहेगी। ठीक, अब क्या करना है? C/5, इसको इससे माइनस कर दीजिए 212 से 32 को, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो गया? 11। 11 में से 3 गया कितना? 8, और ये कितना बचा? 1। 180 और बट्टे में क्या है? 9। ठीक, अब देखिए ये क्या है? कितने बार में जा रहा है? डायरेक्ट ये इससे कट हो रहा है, 9 × 9 और ये 9 दूनी 18, 20 बार में। ठीक है, तो C का मान कितना आ जाएगा? ये जो C के बटे में है डायरेक्ट वो उसके पास में जाएगा, तो 20 × 5। ठीक, तो C का मान कितना आ जाएगा? C बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर कहला जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला कन्वर्जन है C का F में। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। केल्विन। दूसरा क्या है? 300 केल्विन के को डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन कौन सी इकाई की बात कर रहा है सूत्र में। K की बात कर रहा है, C की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों से मतलब रखेंगे, बाकी दोनों छोड़ देंगे। सबसे पहले तो C/100 और बराबर K के लिए है क्या? K - 273/100, यही होता है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही के बटे में अगर
सेम नंबर आ जाए तो ये डायरेक्ट कट हो जाता है, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहला स्टेप आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, सी बराबर क्या हो जाएगा के का मान कितना है 300 और माइनस कितना है 273। सिर्फ आपको यहाँ पे सी का मान डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है 273। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 यहाँ पे मिल गया तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपका सी का मान हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना इजी हो गया। आपको कभी भी इसको 100 को लेकर के नहीं चलना है, ना ही इसको सॉल्व करते बैठना है। दूसरा कन्वर्जन आया समझ में। इसी तरह आप तीसरे में आइए, थर्ड नंबर देखिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बताइए, हाइट में बताइए। कैसे लेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, सी और एफ का पहले आप कन्वर्जन देख चुके हैं, वही चीज़ लेना है। सी बटे 5 बराबर कितना एफ माइनस 32 बटे कितना 9, है ना, यही होता है। अभी आपने पहले एफ को सी में कन्वर्ट किया था, अब सी को एफ में करना है। तो सी का मान कितना दिया है 80 और बटे में कितना दिया है 5। ठीक, और ये कितनी बार में एफ माइनस 32 बटे 9। अब इसको सॉल्व करना है। अगर ये यहीं पे कट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा नंबर यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन इजी जाएगा। 5 एकम 5 और ये कितने बार में 5 बार में 16 पंचे 80 होता है। यहाँ पे क्या आ गया सिर्फ 16 बचा। ठीक है, 16 बराबर f माइनस 32 बटे कितना 9। अब ये जो बटे का 9 है ये कहाँ जाएगा 16 के पास में, तो 16 नहीं है कितना हो जाएगा 144। 144 बराबर किसके है f माइनस 32 के है यहाँ पे। ठीक, अब ये क्या है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, f माइनस 32 साथ में रहेगी, ये माइनस का 32 से दूसरे साइड में जाएगा नंबर के पास में, तो ये कितना हो जाएगा f बराबर 144 प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक, तो f का मान निकालना है, f बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया जुड़ गया तो 6, ये कितना हो गया 4 3 7 और ये किस में आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक, f का मान कितना आ गया 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही आपका आंसर। लास्ट एक और देख लेते हैं, अगर र्यूमर का भी मिल जाता है तो र्यूमर का भी कन्वर्जन देख लीजिए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका र्यूमर में नहीं है तो चलिए यही वाला ले लेते हैं। 4th नंबर 65 डिग्री सेंटीग्रेड को 65 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसको। सी की जगह पे आपको डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट आप, सी की जगह में 65 लिख लीजिए और बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 5 वाला लेके चलेंगे। f माइनस 32 बटे यहाँ पे कितना है 9 है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये किससे कट हो रहा है 5 एकम और ये 13 पच्चे 65, मतलब 13 बटे 1 बराबर किसके आ गया f माइनस 32 और बटे में क्या रहेगा 9। 13 गुणा से आपका क्या मिल जाएगा 13 नहीं है 117 हो जाएगा। 1 का करेंगे तो वो वही नंबर रहेगा f माइनस 32। अब आपको f का मान चाहिए, f के साथ में जो भी प्लस या माइनस में है उसको आप दूसरे साइड में भेज देंगे, तो ये किससे हो जाएगा ऐड जा करके इसके साथ में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9, ये 3 1 4 और ये 149 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ, ये इतने क्वेश्चन मैं आपको तापमान के और ये कन्वर्जन के बता चुकी हूँ। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जितने भी बुक में मिल रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करिए और फिर अपन कल इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए
कुछ क्वेश्चन और भी हैं रिमेनिंग, वो आज कंप्लीट करते हैं। पहला एक और लेते हैं, तापमान का ही है। देखिए क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज है तो इस टाइप के भी हम देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। एक लाल गर्म MS रॉड का तापमान ठीक कितना है, 700 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में बताइए। ठीक है, अब समझिए, कोई रॉड है, ठीक है, MS मतलब क्या हुआ, माइल्ड स्टील की कोई रॉड है। हमें इससे मतलब नहीं है तापमान किस में दिया है और तापमान किस में पूछ रहा है, हमको सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है, बाकी वो कुछ भी घुमाए हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी रॉड का तापमान आपको किस में दे रखा है, 700 डिग्री सेल्सियस, मतलब C का मान आपको मिल गया यहाँ पे, और पूछ क्या रहा है, F का मान पूछ रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, जब हमें C का मान दे रखा है तो हम C से स्टार्ट करेंगे। C बटे कितना, 5 लीजिए। ठीक है, और या फिर इसमें डायरेक्ट 100 लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 700 है तो ये 2 0 से 2 0 कट हो रहे हैं। ये आपको माइंड में रखना है कि हमारी कैलकुलेशन किससे जी होने वाली है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F माइनस 32 बटे 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे C का मान आप सीधा क्या पुट करेंगे, 700/100 इज इक्वल F माइनस 32/180। ठीक है, ये 2 0 आपस में कैंसिल हो गए, ये कितना बचा, 7/1 इज इक्वल F माइनस 32/180। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 से 18 सत्ते कितना होता है, 126, तो 126 और 1 0 1260 बराबर किसका, F माइनस 32। ठीक, अब देखेंगे F का मान हमें चाहिए, डायरेक्ट हम 32 को ले जा करके दूसरे साइड में प्लस कर देंगे, कुछ भी उसमें सोचना ही नहीं है कि कुछ ऐड होगा कि अभी डिवाइड भी होगा कि मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस में है तो दूसरे साइड में जाके प्लस ही करेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 32, तो ये कितना, ये 2 6 3 9 और ये 1292, ये किस में आ गया आपका, फ़ारेनहाइट में आंसर। क्लियर हुआ इतनी बात, कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको घुमा देगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन है जो आपको तापमान से आना ही चाहिए, मतलब बनना चाहिए वाला क्वेश्चन, उसको नहीं छोड़ना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो निम्न में से किसके बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, देख लीजिएगा। तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, फ़ारेनहाइट में ही दिए हैं, मतलब आपको फ़ारेनहाइट में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन अगर आपको किसमें, फ़ारेनहाइट में दिए हैं, तो सीधी सी बात है आपको C और F लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लीजिए आप, C बटे 100 और बराबर में ले लीजिए F माइनस 32 बटे 180। क्लियर, अब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, C का मान ले लेंगे माइनस का 40 और बटे में 100 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, F माइनस 32 बटे 180। ये एक तो कट हो गया और यहाँ 2 दूनी और 2 पंचे। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे माइनस का 2 और बटे में 5 बच रहा है। दूसरे साइड में F माइनस 32 और बटे में 180 है। अब क्या करना है, ये कितना हो जाएगा तेरे गुणा करने से, 18 दूनी 36 माइनस का 360 डिग्री बराबर, ये 5 का गुणा पहले इसके साथ में हो जाएगा तो 5F माइनस 5 का गुणा इसमें होगा, 32 पंचे 5 दूनी कितना हो गया 10 और ये 5 15 15 और 1 16, 32 पंचे कितना 160। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, 5 दूनी 10 5 3 15 1 16। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, लेकिन हमें F का मान चाहिए। F के साथ में जितनी भी चीज़ें ऐड या माइनस में के साथ में हैं उनको दूसरे साइड में आपको भेजना ही है। ठीक है, तो ये माइनस का 360 तो पहले से ही है, प्लस का 160 यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या दूसरे साइड में, सिर्फ 5F। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए
360 है, 160 चले गए, क्यों? प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, माइनस है प्लस है, तो ये कितना बन जाएगा? 360 में से 160 चले गए तो सिर्फ कितना बचा आपके पास? 200, वो भी किसका? माइनस का। माइनस का 200 बराबर किसके? 5f के। आपको f का मान चाहिए तो f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 200/5, और ये कट होकर के कितना आ जाएगा? f बराबर कितना? 5 को 20, लेकिन किसका? माइनस का 40। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मान आया है वो खुद ही माइनस के 40 डिग्री, जो कि आप क्वेश्चन में ही देख लीजिए, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दोनों ही बराबर होते हैं फ़ारेनहाइट में दोनों के मान माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर रहते हैं। किसका? सेंटीग्रेड का और फ़ारेनहाइट का, ठीक है। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 40 डिग्री। अगला देखिए, तो तापमान के जितने भी क्वेश्चन और जिस टाइप के, इसी तरह आप र्यूमर और किसका? केल्विन का भी चेक करेंगे। एक ना एक ऐसा आपको नंबर मिलेगा जिसमें दोनों ही तापमान समान रहेंगे, ठीक। अब आ जाइए पीछे, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे किस टाइप के और भी बन सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे, चलिए टाइम को लेकर के चलते हैं। कोई 3 घंटे 10 मिनट को सेकंड में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जितने भी यूनिट दी हैं किस में कन्वर्ट करते जाना है? सेकंड में। 3 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सबसे पहले इसको मिनट को सेकंड में, 1 घंटे में कितने? 60 मिनट होते हैं। और अगर हम एक ही घंटे में सेकंड की बात करेंगे तो 3600 होते हैं ना। तो बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बता देना है 1 घंटे बराबर 3600 किसके? सेकंड के। चलिए तो देखिए 1 घंटे में कितने हो गए? 3600 सेकंड हो गए। इसी तरह मिनट का तो पता ही है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है हमें। तो घंटे और मिनट दो ही चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 3 एकम 3। चलिए इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको क्या लिख सकते हैं हम। 3 गुणे 1 घंटे, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है। तो 10 गुणे 1 मिनट, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 एकम 10 ही मिनट रहेगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना है? इनमें मान रख देना है। तो 3 गुणे 1 घंटे, अब हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 3600 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे? 10 गुणे 1 मिनट के लिए कितना? 60। तो इसको बस मल्टीप्लाई करिए आप, 2 0 डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18 और 3 त्रिकाई 9 1 10, 10,800, और ये कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है बस, 0 0 8 6 14 और 1 11,400। ये जो भी आंसर आएगा वो आपका सेकंड में कहलाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ये हो गया आपका 11,400 सेकंड, ठीक है। अगला देखिए, सेकंड नंबर देखिए, 7 वर्ष है, 8 माह और 23 दिन, ठीक है। 23 दिनों को किस में कन्वर्ट कर देना है? दिनों में बताइए, मतलब सभी को आप किस में बताएंगे? दिन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 7 महीने हैं, जनरली आप 30 मंथ वाला लेके चलेंगे। तो 7 वर्ष को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 7 वर्ष को पहले महीने में कन्वर्ट करिए। 7 गुणे 1 वर्ष कर दीजिए इसको, ठीक है। प्लस करते जाएंगे 8 माह, तो 8 गुणे 1 माह लिख दीजिए। इससे क्या होगा? आसानी देखिए आपको कैसे होगी, ये मैं बताती जा रही हूँ आपको। सबसे पहले इनको अलग अलग करके प्लस करते जाइए, ठीक है। अब देखिए 7 गुणे 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह, ठीक है। तो 12 माह लिख दीजिए, प्लस 8 गुणे 1 माह में कितने दिन होते हैं? तो
30 दिन, तो यहाँ पे 30 दिन लिखिए, और प्लस 23 दिनों को तो 23 दिन अलग ही रखिए। अब देखेंगे 7 गुणे 12 गुणे एक माह में फिर से कितने दिन, 30, तो प्लस 8 गुणे 30, इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 240 दिन यहाँ से मिल गए आपको, और यहाँ पे कितने दिन चल रहे हैं, 23 दिन अपना चल रहे हैं। अब इनको क्या करना है, बस गुणा करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, ये 12 7 84 लिख लीजिए पहले, और गुणे 30 कर दीजिए, प्लस 240 और प्लस 23, ये सभी किस में आते जा रहे हैं, आपके दिन में, ठीक। और इसका गुणा करेंगे तो कितना, 3 चौको 12 और 3 8 24 और 1 25, और प्लस 240 और प्लस 23, और ये सभी जिनका ऐड आएगा वो किस में कन्वर्ट हो चुके होंगे, आपके दिन में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। ये 3, ये 4 2 6 6 2 8, और ये 2 5 2 7 और ये 2, ठीक है। ये टोटल जो आया आपका आंसर वो किस में आया है, दिन में। क्लियर हुआ इतना। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर के जितने भी चीज़ें हैं, कन्वर्जन पूछेगा तो इस टाइप से टाइम को लेकर के, टेम्परेचर के सारे ही टाइप के हो गए, ठीक है। और आपका क्या रह गया था, ये मीटर सेंटीमीटर या ब्रिटिश का मीट्रिक में, मीट्रिक का ब्रिटिश में, सारी ही चीज़ें आपके फर्स्ट चैप्टर की यूनिट चैप्टर से कंप्लीट हैं मेरी तरफ से। तो आप लोग भी इनको जाइए, पढ़िए और फिर आगे बताइए। एक चीज़ मैंने जो इस क्वेश्चन में आप लोगों को घुमाया हुआ है, 7 वर्ष 8 माह 23 दिनों को दिनों में बताइए, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी यही गलती करेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं। यहाँ पे मैंने 1 वर्ष को 12 माह किया है, और 12 माह के बाद डायरेक्ट मैंने क्या लिया है, 30, ठीक है। जबकि इसको 1 वर्ष में डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, 365 दिन, हमें दिन चाहिए, ठीक है। तो माह में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो किया है तो इसको आप यहाँ पे दूसरे टाइप से कर सकते हैं, क्या, 7 गुणे 365 दिन, ठीक है। क्योंकि हमें दिन बताना है ना, हम माह कन्वर्ट कर रहे हैं फिर ये, तो वो चीज़ आप भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना रहेगा, ये तो 240 दिन ही रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 23 दिन ही रहेगा, ठीक है। बस 7 का गुणा इसमें कर लीजिए, 7 पन्ना 35, ये कितना आ जाएगा, 7 3, ये कितना हो गया, 7 छंग 42 और 3 45, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 7 त्रिक 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, 240 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं, और 23 दिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 5 3 8, ये कितना, 4 2 6 और 6 5 11, ये कितना, 2 1 3 और 5 3 8, और ये कितना, 2। तो ये टोटल आपके दिन आंसर बनेगा। क्लियर है। ये गलती आप लोग को नहीं करना है कि पहले वर्ष को माह में, अगर आपको पता है 1 वर्ष में 365 दिन, नहीं तो ये कितने यहाँ पे कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितने आ रहे थे आपके, 25 20, और जबकि ओरिजिनल में कितना है, 25 55। क्लियर है। चलिए फिर, थैंक यू।